हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी को सैनिक स्कूल के जो फॉर्म आए हैं 2026 के लिए, उसमें डिटेल्ड में सारी चीज़ें बताने वाला हूं। जैसे कि कौन कौन बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई किस डेट से लेकर किस डेट तक होने वाला है, अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती कर दोगे तो वो आप कब सुधार कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम जानेंगे कि एग्जाम कब होगा। सिलेबस में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस बार। तो कंप्लीट अगर आपको सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी चाहिए 2026 के बारे में, तो आप सभी बच्चों को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको नहीं पछताना पड़ेगा। अगर नहीं देखोगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से शुरुआत से ही शुरुआत करेंगे, जहां से आप सभी के फॉर्म आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर एक चीज आपको बता दूं कि आप सभी के जो सैनिक स्कूल के जो फॉर्म आए थे वो आए हैं 10 अक्टूबर को। ठीक है, पब्लिक नोटिस में ये आप जब डेट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 10 अक्टूबर से आप सभी के जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, पिछली बार आप सभी के फॉर्म लेट आए थे, लेकिन इस बार 10 अक्टूबर से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए और नैन्टी आपका एग्जाम करवा रही है हर बार की तरह। अब यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा जो चीज़ें जरूरी हैं वो कौन सी है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द सैनिक स्कूल सोसाइटी यानी कि SSS सैनिक स्कूल सोसाइटी हैज़ entrusted the responsibility of conducting the All India Sainik School Entrance Examination AISS 2026 फॉर एडमिशन टू क्लास 6 और क्लास 9 के लिए सैनिक स्कूल्स और न्यू सैनिक स्कूल में दोनों में आपको पता होता है अक्रॉस कंट्री यानी कि इंडिया में फॉर द अकेडमिक ईयर 2026 के लिए एकदम नया है। पहले नंबर पे बात आती है कि आप फॉर्म किस डेट से लेकर किस डेट तक भर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जैसे कि द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं सैनिक की स्कूल के वो आप भर सकते हो 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। समय आप देख लीजिए, शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर पाओगे और विंडो पर लाइव रहेगा। ठीक है, यानी कि फॉर्म भरने वाला ऑप्शन आपको शो करेगा। तो पहले नंबर पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 10 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, और लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की वो है 30 अक्टूबर। तो बहुत कम समय दिया गया है, मुश्किल से ही 20 दिन का समय मिला है, तो आप जल्दी से फॉर्म भर लो। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जैसे फॉर्म में कुछ बच्चों की फीस लगती है। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम आपको फॉर्म की फीस पे करनी रहती है, वो कैटेगरी वाइज है। तो एग्जाम फीस पे आप देखोगे यहाँ पर लिखा है जनरल ओबीसी एनसीएल ओके डिफेंस और एक्स सर्विसमैन के जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे उनको 850 रुपीज़ पे करना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम, यानी कि लास्ट में। उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 700 रुपीज़ डिसाइड किए गए। ये फीस का स्ट्रक्चर है, पिछली बार से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा ही बड़ा है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट ये आता है कि आप जो एग्जाम का फीस है वो कब तक पे कर सकते हो। देखिए बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर 30 अक्टूबर लास्ट डेट है तो 30 को ही करना है। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप पहले ही कर लो, लेकिन यहाँ पर लास्ट डेट भी बोला गया है कि लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस, यानी कि फॉर्म भरने का जो फॉर्म कट करने का जो फीस है वो 31 अक्टूबर तक है। और टाइम भी आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना है, 11:50 रात का है समय। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद ये आती है कि आपने फॉर्म भर लिया, फॉर्म भरने में आपने कोई गलती कर दी थी तो आप उसका करेक्शन कब कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्शन इन पार्टिकुलर्स। इसका मतलब अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी है तो आप 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में ये जो है करेक्शन क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अब एक चीज आपको बता दूं, करेक्शन करने वाले जितने भी स्टूडेंट, देखिए फॉर्म में आप कुछ लिमिटेड ही करेक्शन कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो फॉर्म भरते टाइम बी केयरफुल और अच्छे तरीके से फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद एग्जाम के बारे में भी इंफॉर्मेशन चीजें जान लेते हैं, जैसे कि पैटर्न ऑफ टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट हमारा रहता है वो उसमें किस तरीके का पैटर्न रहता है। तो एमसीक्यू बेस्ड आप सभी का पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन दिए जाते हैं 4, उन्हीं में से आपको करना पड़ता है। ओके, उसके बाद आता है मोड ऑफ टेस्ट, यानी कि पेपर आपका कैसे होगा, ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा कंप्यूटर के माध्यम से। तो देखो सैनिक स्कूल का जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होता है ओएमआर सीट के बेस्ड पर। यहाँ पर लिखा हुआ है पेन पेपर बेस्ड पे आप सभी का ओएमआर सीट पेपर होने वाला है। ठीक है, ओएमआर सीट दिया जाता है, पेपर दिया जाता है, वही आपको सोल्यूशन करके फिल करना पड़ता है। उसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट और मीडियम, यानी कि आप क्लास 6 में किस क्लास के लिए जो क्या बोलते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो पेपर देने के लिए, क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अपन। यहाँ पर आप देखोगे एग्जाम फॉर एडमिशन टू क्लास 6, यानी कि 150 मिनट का समय मिलता है क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, और 13 मीडियम्स में आप पेपर दे सकते हो।
13 मीडियम्स में देख सकते हो। क्लास 6 वाले स्टूडेंट सारे सुन लो। अच्छा, क्लास 9th की बात करूं तो क्लास 9th में 180 मिनट का समय मिलता है और इन इंग्लिश मीडियम में ही पेपर होता है। कंप्लीटली जो पेपर का जो मीडियम होता है वो आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, क्लास 9th वाले बच्चे, वो क्या है, इंग्लिश मीडियम। लेकिन क्लास 6 में आप 13 मीडियम्स में पेपर दे सकते हो, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और भी अदर लैंग्वेजेस हैं, वो प्रोस्पेक्ट में आपको आगे बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई इस फॉर्म भरने से लेकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका एग्जाम डेट, यानी कि पेपर कब होगा। डेट ऑफ टेस्ट में बोला गया इन द मंथ ऑफ जनवरी में आप सभी का पेपर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। उसके बाद बोला गया है डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड्स फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, यानी कि टू बी अनाउंस लेटर ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। जब भी एडमिट कार्ड आएंगे मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा, नो वरीज। ओके, वेबसाइट ये दी गई है, इस वेबसाइट से फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, हालांकि मेरे चैनल पर हर प्रकार का वीडियो अवेलेबल है, ये आ जाएगा। और इस बार सारे के सारे जो काम है वो जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट में आप देखोगे आपका जो रिजल्ट है वो 1 महीने में ही तैयार हो जाएगा। 1 महीना 15 दिन में ही आप सभी का सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो ये जो नोटिस था इस पे इतनी ही सारी चीजें थी, लेकिन क्या हुआ है, अब एनटीए पेपर करवा रही है आप सभी का, एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो एक इन्होंने क्या करा है, पूरा का पूरा कितने पेज का, 88 पेजेस का क्या है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर इन्होंने जारी किया गया है। इस बुलेटिन में आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, जैसे कि आपको जो भी चीजें हैं, जो क्या है, जो पता होनी चाहिए, जो भी स्टूडेंट हैं और जो भी पेरेंट्स हैं सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही आप इस पेज पे आते हो, थोड़ा नीचे करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मल चीजें देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एक्टिविटी और यहाँ पर डेट्स, यानी कि बोला गया है कि देखो सबसे पहले आप देखोगे 10 अक्टूबर से लेकर और 30 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो, अप टू शाम के 5 बजे तक, है ना। लास्ट डेट मैंने बोला था, मैंने आपको ये चीज़ें फिर से बता दी हैं, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लास्ट डेट जो फॉर्म का जो फीस पे करने की है वो है 31 अक्टूबर, समय रात के 11 बजकर 50 मिनट तक आप पे कर सकते हो। उसके बाद है फी पेबल बाय द कैंडिडेट्स इन INR, यानी कि इंडियन रुपीज़ में ही आपको पे करना है। ओके, और कुछ मत कर देना डॉलर वगैरह में, है ना। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखोगे आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो कैटेगरी, और यहाँ पर लिखा हुआ है फीस पेबल। अब यहाँ पर आप देखोगे जनरल वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन OBS NCL एज पर सेंट्रल लिस्ट, तो उनको 850 रुपीज़ पे करना है, जो कि मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया था इस वाले में। ये फीस का मैंने दोनों का स्ट्रक्चर बता दिया है, लेकिन फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद शेड्यूल्ड कैस्टेस और शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के लिए जो 700 रुपीज़ डिसाइड किए गए हैं, 700 रुपीज़ ओनली, तो ये भी आप इस तरीके से कैटेगरी वाइज कर सकते हो। करेक्शन ऑफ डिटेल्स फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम ऑन वेबसाइट ओनली, यानी कि जब भी आप फॉर्म भरोगे तब आपको प्रॉब्लम मतलब कोई मिस्टेक कर देते हो फॉर्म भरने में, तो उसका आप चेंजेस कर सकते हो 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद बोला गया डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड्स फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, ये भी आपको बाद में बताया जाएगा, चलो इसको भी छोड़ते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी बोला गया है कि इन द मंथ ऑफ जनवरी में आप सभी का पेपर होगा, लेकिन मैं एक्यूरेट डेट बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहना, अभी जाना मत। आप जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आप सभी का सैनिक स्कूल का एग्जाम डेट और आपका एग्जाम टाइम। तो यहाँ पर बोला गया टाइमिंग्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6 के लिए, देखो, और ये क्लास 9 का नीचे वाला। क्लास 6 में आपका जो पेपर होगा वो 2 बजे से शुरू होकर 4:30 बजे तक होगा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको मिलता है। ये भी पेपर आपका 2 बजे ही शुरू होगा, लेकिन ये 5 बजे छूटेगा, क्योंकि इसमें ये 3 घंटे का पेपर होता है। ओके, 9th वाले बच्चों का। अब यहाँ पर है जो सेंटर सेलेक्ट करना होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा वेबसाइट पर जब आएगा तब। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, अब नीचे चलता हूँ, जो भी और इम्पोर्टेंट अदर चीज़ें हैं वो आपको बताते हुए चलता हूँ। नीचे चलते हैं हम, ठीक है, क्या करते हैं हम, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। पहले नंबर पे जो भी बच्चे कंफ्यूज हैं कि ऑल इंडिया सैनिक जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं और सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंट है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना। तो ये सैनिक स्कूल के बारे में डिटेल्ड में जानकारी थी जो मैंने अभी आपको बताई है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं सैनिक स्कूल्स और जो सैनिक स्कूल्स हैं और जो ओल्ड सैनिक स्कूल्स हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, ये आपके 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सैनिक स्कूल्स होते हैं जो ऑफिशियली रन करवाए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो ये जो टोटल स्कूल्स हैं ये 33 स्कूल्स हैं, और अगर मैं बोलूँगा NSS, यानी कि इसका मतलब है न्यू सैनिक स्कूल, तो इसकी जो संख्या है मेरे ख्याल से पहले जो थी शायद 44 थी, लेकिन अब ये हो गई है 69। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पेज नंबर 47 पे जाते हैं, शायद पेज नंबर 47 पे ही वो चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पर ये करा 47 पे आप सभी का ये सिलेबस दिया गया, ये आप देख लेना, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज़ हैं, ये भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, ठीक है। और नीचे करते हुए चलेंगे, यहाँ पर सब चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि कितना
अब यहाँ पर सीट्स के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए जो सीट्स के ऊपर है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया अलग से कि कितनी सीटें सैनिक स्कूल में अवेलेबल हैं और कितनी सीटें न्यू सैनिक स्कूल में अवेलेबल हैं, ये बात ध्यान रखना। और यहीं पर जो क्या है, यहाँ पर इसी में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, देखो जूम आउट करता हूँ। ये जितनी भी सीटें आप देख रहे हो, जितनी भी सीटें आपको दिख रही है ना यहाँ पर, ये क्या है, सैनिक स्कूल्स के लिए है। यानी कि जो ओल्ड सैनिक स्कूल बोलूँगा या फिर सैनिक स्कूल बोलूँ, एक ही बात है। तो आप देखेंगे ये सीरियल नंबर में देखोगे, 1 नंबर से लेकर ये 33 तक जितने भी ये क्लास 6 के सीटें दिख रही हैं आपको। देखो इसका मतलब मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो सैनिक स्कूल्स हैं वो कितने हैं, वो है 33। कितने हैं, 33। अब मैं आपको यहीं पे नीचे आपको ये 9th क्लास के लिए दिखेगा, ये भी ऑफिशियल सैनिक स्कूल्स हैं, ये 9th क्लास की सीट हैं। देखो ये भी आपके 33 सैनिक स्कूल हैं, वो पहले वाला 6 के लिए था और ये वाला 9th के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ न्यू सैनिक स्कूल का, तो थोड़ा नीचे करते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंसीज इन क्लास 6 एंड अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। तो सबसे पहले हमको यही चीज जानना है कि न्यू सैनिक स्कूल्स और सैनिक स्कूल में कितनी सीटें हैं। तो आप मेरा वीडियो देख लो, चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर आप सीरियल नंबर देखो 1, यानी कि अब हम देखेंगे न्यू सैनिक स्कूल्स कितने हैं। तो न्यू सैनिक स्कूल्स कितने हैं, 69। जैसा मैंने आपको बताया था, इनकी संख्या हर बार बढ़ती हुई चली जा रही है। तो ये कितने हो गए, अब 69 हो गए। शायद मुझे लग रहा है अगली बार और बढ़ जाएंगे। ये अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स हैं। सेम इस तरीके से यही 9th का होने वाला है। देखो 9th में जो अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स है वो कितने हैं, केवल 18 हैं। कितने हैं, 18 सैनिक स्कूल्स हैं जिनमें 9th क्लास में एडमिशन होता है, वो भी कौन से वाले, न्यू सैनिक स्कूल। तो ये तो हो गई कंप्लीट जानकारी सैनिक स्कूल के बारे में। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट एक चीज बची हुई है, क्या, जो सभी बच्चों को इंतजार था, किस चीज़ का, कि आप सभी का पेपर कब होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि जनवरी में पेपर होगा। अब जनवरी में कब होगा, चलो लेट मी टेल यू। मैं क्या करता हूँ कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं, यहाँ पर सैनिक स्कूल वाला फोल्डर ये है। सबसे पहले देखो, उन्होंने यहाँ पर ये फोल्डर मिल रहा है सैनिक स्कूल एग्जाम डेट। मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। मैंने कर लिया इसको ओपन। अब एनटीए इसका जो एजेंसी कंडक्ट करवा रही है एग्जाम, वो करवा रही है एनटीए, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और एक और सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है, वो है SSS यानी कि सैनिक स्कूल सोसाइटी। सबसे पहले आप देखोगे एनटीए के प्रोस्पेक्ट में डायरेक्टली ये बोला गया है कि आप सभी का जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है वो 100% जनवरी में होने वाला है। अब जनवरी में किसी भी दिन हो सकता है, ये आप देखोगे। मैंने जनवरी 2026 यानी कि जो नया साल आएगा हमारा अपकमिंग, जिस महीने में आप सभी का पेपर होगा वो है जनवरी। अब जनवरी में एक चीज नोटिस आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो एग्जाम है वो संडे वाले दिन ही होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं, ये आप देखोगे, जैसे 4, 11, 18, और अगर नीचे भी करता हूँ और भी है क्या, हाँ 4, 11, 18, ये सारे के सारे क्या है, मेरे 4 संडे हैं। कितने हैं, 4 संडे। आपको दिख रहा है, ये दिख रहा होगा। तो ये इन 4 डेट्स और 11 और 18 और 25, इनमें से मैंने क्या करता हूँ, इन्हीं डेट्स में से किसी को एग्जाम होने वाला। देखो ना तो 4 को होगा और ना तो 25 को होगा, क्योंकि लास्ट में नहीं हो सकता। लेकिन मुझे जहां तक ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि आप सभी का एग्जाम यहाँ तो होगा 11 जनवरी को सैनिक स्कूल का, ये बात नोट कर लेना, यहाँ होगा 18 जनवरी को। अब यहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आप सभी का पेपर हो जाए, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द देखा है पिछले सालों में संडे को ही पेपर होता था। कभी 9 जनवरी को हो गया, कभी 12 जनवरी को हो गया। एक केस में ऐसा था कि पिछली बार मतलब बहुत पहले, कि आपका पेपर कितने जनवरी को हुआ था, 19 जनवरी को हुआ था, बहुत समय पहले की बात है। लेकिन इस बार 11 या फिर 18 जनवरी में से किसी भी डेट में हो सकता है। तो आप इतनी चीज़ को मेक श्योर कर लो कि आप सभी का एग्जाम जल्दी हो जाएगा। तो ये बस एक नॉर्मल जानकारी थी सैनिक स्कूल 2026 के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर सैनिक स्कूल की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी लाइव क्लासेस के माध्यम से। तो आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके रखो। पेरेंट्स भी देख रहे हो तो अपने बच्चों को आप मेरे चैनल के साथ जोड़ सकते हो और उनकी तैयारी में हेल्प करवा सकते हो। थैंक यू सो मच।